प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदा का रूह आपको टच करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। और मैं उस जिंदा वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। पवित्र आत्मा के फल, जैसे कि पवित्र बाइबल गलातियों 5:22 से 23 आयत में लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिस भी घर में जाओ तो पहले कहो इस घर पर कल्याण हो। यदि कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर परमेश्वर का बेटा उस घर में होगा तो शांति उसके घर में ठहर जाएगी। आज परेशानी शांति नहीं, चंगियाई नहीं, बल्कि परेशानी यह है कि प्रभु यीशु मसीह आपके दिल में है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम फलों से उनको पहचानोगे। जब लोग किनारे में पहुंच जाते हैं, यानी कि वह चाहते ही नहीं कि वह समुंदर की गहराइयों तक जाएं, वो दूर जाना नहीं चाहते। उनको लगता है कि कहीं वह हम डूब न जाएं, इसलिए वह किनारे पर ही रहते हैं। आज जब जब लोग प्रभु में आते हैं तो उनके रिश्तेदार बोलते हैं कि इतनी दूर मत चले जाना कि हम आपको मिल ही न पाए। वह फिर अपने हिसाब से चलते हैं, वह हर एक से मेल मिलाप रखते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इसहाक किस तरह से बाहर आया। अब आपने अपने बांझपन से वो कैसे बाहर आया? प्रेम से। अगर उसके अंदर प्रेम न होता तो उसकी पत्नी 20 साल से बांझ थी, वह कभी भी परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं रहता। प्रेम के वजह से इसहाक परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। आशीष न होने के बाद भी परमेश्वर के साथ चलता रहा। इसहाक रोज शाम को परमेश्वर के वचनों पर मनन करने के लिए जाता था। इसहाक को भी किसी ने कहा होगा कि चल अन्य जगहों पर तेरी पत्नी को भी बच्चा होगा। वह परमेश्वर की संगति में रहा और जब उसका सही समय आया तब इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दी। इसहाक ने परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार किया। उसमें पवित्र आत्मा के फल थे। वह बहका नहीं, शांति, धीरज और संयम के साथ इंतज़ार किया और वह गिरा नहीं, परमेश्वर के साथ चलता ही गया। वह अपने परीक्षा में स्थिर रहा। परमेश्वर ने फिर उसे आशीषित किया। मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। परमेश्वर के 9 फल के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का चरित्र आप में पैदा होता है। अगर आपके पास परमेश्वर के फल नहीं है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार होना पड़ेगा। आपको प्रार्थना, वचन और पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा के 9 फल जो मेरे अंदर आए और आप मुझे अभिषेक करें, मैं 9 फलों को लेने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप अपने फलों से पहचाने जाते हैं। अपने अंदर खुदावन के उस 9 फलों को रखना है, संयम रखना है, प्रार्थना में रहना है ताकि खुदावन आपको आशीषित कर सके। इसहाक को भी लोगों ने कहा होगा कि पीछे हट जा परमेश्वर से, तेरे बच्चा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन वो डरा नहीं, घबराया नहीं, वो अड़ा और खड़ा रहा। आज आपको भी अपना विश्वास उन्हीं की तरह रखना है। अब्राहम को भी बहुत शैतान ने भरमाया होगा, लेकिन वो अड़ा और खड़ा रहा। आज आपको खुदावन के वचन के ऊपर चलने की ज़रूरत है कि आज खुदा का वचन आपको क्या कहता है, वो देखना है आपने कि खुदा के वचन में क्या लिखा है, जिंदा कलाम में क्या लिखा है, उसी के पीछे चलना है और जो वचन कहता है उसी को फॉलो करना है।
और खुदावन फिर आपको आशीषित करेगा, आपको बिगेस्ट टेस्टिमनी जैसे उसने इसहाक को दी, जैसे उसने अब्राहम को दी, जैसे उसने हन्ना को दी, वो आपको भी देने की सामर्थ्य रखता है। वो जिंदा परमेश्वर है। सो सबसे पहले खुदावन को प्रियोरिटी देनी अपनी लाइफ में, हर काम में खुदावन के नाम को महिमा देना है, उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। चाहे वो चंगा करे चाहे ना करे, तो भी वो ही हमारा परमेश्वर होना चाहिए। वो ब्लेसिंग दे ना दे, वो ही हमारा परमेश्वर होना चाहिए। हर एक रीति में परमेश्वर को आके रखना। अगर कहीं जा रहे हो तो बोलो, पवित्र आत्मा जी, हॉली स्पिरिट जी, मेरे साथ चलो, मुझे गाइड करो, मेरे रास्तों को प्रोटेक्ट करो, हर एक्सीडेंट को कैंसिल करो। अपने ही लिए नहीं मांगना, अपना ही सेल्फिश, अपने लिए ही सेल्फिश नहीं रहना, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हो तो आप अपनी लाइफ में खुद अनुग्रह को लेते हो, खुद ब्लेसिंग को लेते हो। जब कहीं भी जाना है तो अपने लिए तो प्रार्थना करनी ही है, तो अपने साथी के लिए, अपने आपके जो रिश्तेदार, आपके जो मोहल्ले के लोग हैं, ताकि वो आपको देखकर बदल सके। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आप धरती के नमक हो, और नमक ही स्वाद को बनाता और बिगाड़ता है। अगर नमक ही अच्छा ना होगा तो आप कैसे ब्लेसिंग को लेंगे, कैसे आप लोगों को बता सकेंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटी हो। सो आपको एक अच्छा नमक बनना है ताकि लोग आपको देखकर बदल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।